जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो 80 में आपको 40 बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, सबसे पहले भूमिगत कब रेल कब बनी, ठीक है। भूमिगत रेल यानी 20 में पूछ रहा है, 20 में सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। भूमिगत मतलब भूमि के नीचे चलने वाले रेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1863 में बनी थी, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा, गिरमिटिया किसे कहा गया है, ठीक है। गिरमिटिया किसे कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को कहा गया है, ठीक है। गिरमिटिया का अर्थ अनुबंधित मजदूर होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो देखिए मुद्रण माने पैसा, पैसा का विकास यानी कि पैसा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था, ठीक है। अब कागज का विकास यहीं हुआ था, चीन में ही हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, अल हिलाल का संपादक किसने किया, ठीक है। अल हिलाल पुस्तक का तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने किया था, ठीक है। मौलाना आज़ाद जी ने किए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध नहीं है तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क का संबंध नहीं है। और गैरिबाल्डी, मेजनी और काबुल तीनों का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान के मैदान में हुआ था, ठीक है। सेडान के मैदान में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा, ठीक है। सातवां देखिएगा, बार एंड पीस क्या बोल रहा है, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपको भी पता होगा कि टॉल स्टॉय का रचना है, ठीक है। टॉल स्टॉय का रचना है। आपको ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में पूछा है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1907 ईस्वी में हुई थी। नौवां देखिएगा, रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। रामपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना पूछा कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपको भी पता होगा कि 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ हो गया, ठीक है। यानी कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी मतलब बहुत ज़्यादा कब हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आपको पिछले भी बता दिए थे कि चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था, आपको भी पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नेपोलियन सहिंसा किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। तो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। नेपोलियन सहिंसा किस मतलब कि कब लागू हुआ था। तो 1804 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए पुराना डाटा के अनुसार उड़ीसा देता है, ठीक है। और नया डाटा के अनुसार कर्नाटक देता है। लेकिन कर्नाटक है बड़ा लोहा में, अयस्क में नहीं। जब अयस्क साथ में लगा दे लोहा के साथ साथ तो उड़ीसा ही मारेगा, ठीक है। अयस्क लगा दे तो उड़ीसा, ऐसे कहीं कहीं कर्नाटक भी देता, लेकिन इसको नहीं मारेगा कर्नाटक, क्योंकि आपको परीक्षा में पिछला डाटा सही दिया जाएगा। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, उड़ीसा मारिएगा तो उड़ीसा मार कर आइएगा। अगर यहाँ पे अयस्क मिल जाए तो, अगर यहाँ पे अयस्क ना मिले तो पक्का कर्नाटक मारिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, अयस्क रहेगा तो उड़ीसा, नहीं रहेगा तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कपास उत्पादक के लिए उपयुक्त मिट्टी है। बोला कि कपास उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी सही है। तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि काली मिट्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। काली मिट्टी, क्योंकि उजला में काला चाहिए। कपास मतलब रुआ, कपास का मतलब रुआ, ठीक है। तो काला में उजला होता है, यानी उजला में काला चाहिए। तो आज के लिए सॉरी, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 15 तक हो गया। 16 देखिएगा, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम के उद्योग में होता है, ठीक है। क्योंकि इसका ही अयस्क है बॉक्साइट। तो इसका बॉक्साइट तो बनेगा एल्युमिनियम से ना, यानी कि बॉक्साइट से बनेगा एल्युमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसको समझना है आपको बढ़िया से। देखिएगा,
क्षेत्रवाद की भावना का दुष्ट परिणाम है। दुष्ट माने बुरा परिणाम है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय एकता, तो ये दुष्ट परिणाम है। तो अच्छा, ये मतलब कि तो बढ़िया परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। खराब परिणाम ये नहीं है। ये अपने क्षेत्र से के प्रति विशेष अभी रुचि रखना, मतलब कि ये क्षेत्रवाद का दुष्ट परिणाम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा। सबसे ज़्यादा तो ये है अलगवाद। ठीक है, अलगवाद, अलगाववाद। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद, क्योंकि अपने क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देगा और दूसरे के क्षेत्र में नहीं देगा, और इसमें से एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी आसान है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समूह किस भाषा की भाषा है? मतलब सबसे ज़्यादा श्रीलंका में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आप भी जानते होंगे कि सिंहली बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंहली जनजाति रहते थे। तमिल भी बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो सिंहली हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिएगा। एक अर्थव्यवस्था के किस रूप को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यानी WHO पूछा, सॉरी WTO पूछा। तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। एक ही देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।